अस्सलाम वालेकुम। मैं योगी रियाज खोखर और आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। सुई और कैंची, सुई के ऊपर बहुत थोड़ा सा लोहा इस्तेमाल होता है, कैंची के ऊपर उससे ज़्यादा लोहा इस्तेमाल होता है। सुई की कीमत बहुत थोड़ी सी, मामूली सी कीमत में सुई हम खरीद सकते हैं, जबकि कैंची महंगी आइटम है। अब दोनों का काम, कैंची काटती है, अलहदा करती है और सुई जोड़ती है, आपस में मिलाती है। इसको हम अगर एक खास अंदाज से सोचें कि कैंची अगर कहीं हम आम रख देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं कपड़ों के अंदर, उसको फिर ढूंढ लेते हैं जल्दी से, लेकिन सुई को बड़े एहतियात से रखते हैं। जिसका काम जोड़ना है, जिसका काम सीना है, जिसका काम परोना है, वो एक छोटी सी आला, एक छोटा सा आला, और उसकी अहमियत ये होती है कि हम उसे बड़ा संभाल के रखते हैं, बड़ा हिफाजत के साथ रखते हैं। कभी गोटी में लगाते हैं, कभी किसी कपड़े में ऐसे बल दे के रख देते हैं कि वो गुम ना हो जाए। और कैंची को हम एक साइड पे आम से अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ आज किस प्रोग्राम में हम वादा करते हैं कि हम हमेशा सुई का रोल अदा किया करेंगे, हम मिलाने वाले, जोड़ने वाले बनेंगे, क्योंकि योगा का मतलब भी है जोड़ना, योगा के मानी है मिलाप। तो आज के मेरे स्पेशल मेहमान पाकिस्तान योगा काउंसिल के सदर हैं, ताजपुरा क्लब चला रहे हैं पिछले 12 साल से, जनाब फ़रूक फ़याज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़रूक। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। आज के मेरे दूसरे मेहमान, जो कि एक इदारे में मुलाजिम थे, शुगर ने घेर लिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, रिटायरमेंट के बाद ताजपुरा क्लब को ज्वाइन किया, योगा शुरू किया और अपनी ज़िंदगी में बड़ी खूबसूरत तब्दीलियां लेके आई, जनाब राना सलामत अली साहब। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? ठीक। तो आज का मैं पहला सवाल जो फ़रूक फ़याज़ साहब से करना चाहता हूँ, फ़रूक फ़याज़ साहब के वालिद मोहतरम फ़याज़ कादरी साहब, जो अपने इलाके की एक समाजी शख्सियत हैं, अपने ख़ास पहचान रखते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा योगा करे, मेरा बेटा एक्सरसाइज करे, ये सेहतमंद हो। तो कैसा फील करते हैं फ़रूक फ़याज़ साहब अपने वालिद की ख्वाहिश पे, फिर ना सिर्फ योगी बने बल्कि योगा टीचर बने, एक उस्ताद बने योगा के? तो फ़रूक फ़याज़ साहब से पूछते हैं। जी फ़रूक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी मैं अपने वालिद साहब का बल्कि बेहद मशकूर हूँ, बल्कि ये प्रोग्राम भी उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जब जिस तरह हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उससे बड़ा कारनामा अंजाम दे, तो सेहत के मामले में मेरे वालिद साहब भी, जो आज तक उन्होंने कहा था कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में सूरज निकलने से पहले, यानी बाद में नहीं सोया, सूरज निकलने से पहले पहले मैं उठ के ग्राउंड में जाता हूँ, वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो जब मैं आज से कोई 12-13 साल पहले उन्होंने देखा कि यार हमें एक बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज मिली है, योगा एक्सरसाइज, तो इसमें हमें जो है ना काम करना चाहिए, क्योंकि ये योगा जो है ना, ये तमाम एक्सरसाइज से फ़ौक़ियत हासिल है इसको, और ये इसमें हर मर्ज़ की जो है ना जो दवाई है, यानी हर मर्ज़ से अच्छी सेहत मिल जाती है। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझे पहले रेस कोर्स में एहसान सदीकी साहब उनके पास लेके गए, वहाँ पे मैंने ये योगा शुरू किया। कुछ साल हम रेगुलर बाप बेटा वहाँ गए हैं। उसके बाद फिर रियाज खोखर साहब हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, मैंने इनसे सीखा। ताजपुरा बाबरी पार्क मस्जिद के साथ ही पार्क है, वहाँ पे हमने इसका आगाज़ किया। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते इनकी मेहरबानी की वजह से मैं एक टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद फिर मेरे पास इतनी जिम्मेदारी आ गई कि मैंने कभी भी आज तक स्वाए अगर आउट ऑफ स्टेशन हो तो छुट्टी होती है, अदरवाइज मैं स्टेशन कभी छुट्टी नहीं करता।
और उस रेगुलरिटी की वजह से तमाम दोस्त योगा का एक आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा क्लब इस तरह बन गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि इस वक्त पाकिस्तान में शालामार के बाद सबसे बड़ा, बल्कि मर्दों के लिहाज से सबसे बड़ा क्लब ताजपुरा का जो डिसिप्लिन क्लब है, और वहाँ पे हर रोज़ सुबह 60-70 लोग एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा जो पाकिस्तान योगा काउंसिल के मुख्तलिफ क्लब्स हैं उनमें भी हम रेगुलर विज़िट करते हैं, और हमारे तमाम टीचर, पाकिस्तान योगा काउंसिल के तमाम टीचर फ्री ऑफ कास्ट सुबह नमाज फजर के आधा घंटे के बाद वहाँ एक्सरसाइज कराते हैं और किसी से कोई फीस नहीं लेते। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है, आप किसी से कोई फीस नहीं लेते। जी सर। यानी पाकिस्तान में फ्री योगा, बगैर किसी फीस, एक पेनी भी फीस नहीं है, पार्कों में योगा हो रहा है। एक दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज, सर्टिफाइड एक्सरसाइज करवाई जा रही है, तो आप भी योगा करें। राना सलामत अली साहब, आप योगा की दुनिया में कैसे आए? जी, मैं बाबरा में था, मेरे अक्सर कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशर, जाना आना। मेरे बेटे ने मुझे कहा, घर वालों ने कहा आप भी वॉक किया करें, आप जाया करें। मेरे बिल्कुल बगल में ही घर है जी, ताजपुरा स्कीम में। अच्छा। और मैंने जाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब 10 साल हो गए हैं। और पहले मैं मेडिसिन की लेता था जी, ब्लड प्रेशर की, अब मैं वो नहीं लेता। शुगर है थोड़ी, वो एक मेडिसिन लेता हूँ। और मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा कि आप लोग भी योगा पे आएँ, योगा करें और आपकी मेडिसिन से जान छूट जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा आप अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, सुबह फजर के बाद आए। अपने करीब जो भी क्लब है, अगर हमारे पास रहते हैं तो हमारे पास आएँ, तो आप क्लब ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह आप डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, आप तंदुरुस्त और सेहत वाली ज़िंदगी इस्तेमाल करेंगे जी। और मेरा तो यही है जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। फरूक फयाज साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक्सरसाइज भी आपने की और फिर उसके बाद आपने योगा किया, एक्सरसाइज और योगा में आप क्या फ़र्क समझते हैं? सर, एक्सरसाइज बेसिकली जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक्सरसाइज से आपके मसल जो है ना वो मजबूत होते हैं। अगर कोई बंदा नौजवान है तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर एज वाइज अगर थोड़ा सा ज़्यादा एज है तो उसे योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा का आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और बाकी सारे ऑर्गन, जब ऑक्सीजन आपके एक्सरसाइज में जब ऑक्सीजन का अमल इनहेल और एक्सहेल का अमल शुरू हो जाता है, ब्रीथिंग का अमल शुरू होता है, तो उससे आपके तमाम बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो योगा बेहतर है बानिस्बत एक्सरसाइज की। जी माशाल्लाह, योगा बेहतर है बानिस्बत एक्सरसाइज के। तो आपकी जो तंजीम है पाकिस्तान योगा काउंसिल, इसका थोड़ा तारफ़ करवा दें, इसका क्या माटो है? जी, जिस तरह रियाज साहब ने अभी फरमाया है कि जी सुई का काम जोड़ना होता है, और योगा का जो संस्कृत में मतलब है यूनियन, यानी जोड़ना, मिलाप, रूह जिस्म और बॉडी का मिलाप। जबकि हमने यहाँ पे लोगों को जमा करने का नाम योगा रखा हुआ है। बल्कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अपने दोस्तों को मिलाते हैं एक दूसरे पे, अब हम एक क्लब में जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, बल्कि एक सारे क्लब हमारे पास इस वक्त 46 क्लब हैं। लाहौर में, बूरेवाला में हमारे 8-10 क्लब हैं, डेरा गाजी खां में है, सिंध में है, कराची में है। तो ये सारे क्लब जो है एक मुट्ठी भर जान की बराबर है, यानी सारे मिलजुल के एक एक्सरसाइज को, योगा को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोगों, सिर्फ हमारा एक ही मोटो है कि सेहतमंद ज़िंदगी। हमने पार्कों को आबाद करना है और हॉस्पिटलों को वीरान करना है, हमारा यही स्लोगन है। और फी सिबिलिल्लाह, इसमें हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, अपनी मदद आप हम ये काम कर रहे हैं। बल्कि मेरी हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि हुकूमत इस मामले में भी थोड़ी तंजीमों की आगे सरपरस्ती करें और इसको जितना ज़्यादा वसी किया जाए, क्योंकि दुनिया में सेहत है तो सब कुछ है। अगर सेहत नहीं है तो कोई चीज़ दुनिया की, जिस तरह एक मुफक्किर ने लिखा था कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, बल्कि अगर उसको हम यूं कहें कि तंदुरुस्ती 1000 करोड़ों अरबों से बेहतर है। तो ये चीज़ हमें जो है ना योगा लेके आती है कि जब तक आप सुबह फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेंगे, अच्छी योगा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आप सेहतमंद नहीं रहेंगे। तो यही हमारा एक मोटो है जो हम पूरे पाकिस्तान के योगा क्लबों में ये चला रहे हैं। जान है तो जहान है। तो आज
पाकिस्तान योगा काउंसिल के प्रेसिडेंट जनाब फ़रूक फ़याज़ साहब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से फिर वही गुजारिश कर रही हैं कि पार्क आप दीजिए, ग्राउंड आप दीजिए, आबाद हम करेंगे। पाकिस्तान योगा काउंसिल ये जिम्मेदारी कबूल करता है। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। हम अगर वर्जिश पे लोगों को लेके आएँ, एक्सरसाइज का आदी बनाएं, योगा का आदी बनाएं, खेलों के मैदान आबाद करें, तो हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं रहेगी, कम होती चली जाएगी। तो हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है, जिस तादाद से पाकिस्तान में बीमारियां बढ़ रही हैं, इस वक्त शुगर किस हिसाब से बढ़ रही है, तो इसका बेहतरीन जो हल है वो है लोगों को एक्सरसाइज की जानिब लेके आया जाए। जो वर्जिश करते हैं वो बॉडी में मौजूद बीमारियां भी भाग जाती हैं और जो नई बीमारियां उन्हें आनी हैं, लगनी हैं, उनसे भी बचे रहते हैं। तो राना सलामत साहब, आपके क्लब में एक मोटरसाइकिल या कुछ इनामात भी एक माह बाद किए जाते थे, वो क्या सिलसिला था? वो जी हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग आएँ, तो हम हाजिरी का सिलसिला रखते हैं। आज ही हमारे फ़रूक साहब ने एक नया ऐलान किया है, 8-10 आदमियों को फ्री और काफ हमने ट्रैक फूड देने हैं। अच्छा। उनको कहा है कि आप हर रोज़ आएँ, 1 महीना आपकी हाजिरी लगेगी, हम आपको 8-10 ट्रैक फूड फ्री देंगे। अच्छा। हमने यहाँ तक कि हम उम्रे के टिकट रखे, उम्रा लोगों को फ्री करवाया। आपने उम्रा का टिकट भी निकाला, मोटरसाइकिल जी, मोबाइल, मुख्तलिफ लोगों को हम लाली देते रहते हैं। फिर हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे ये 5 फरवरी कश्मीर डे आया, उस पर बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। हमारे रियाज खोकर साहब ने उसमें बहुत आमन किया, इनके ज़रिए आया। पाकिस्तान डे मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं हर साल, जिसमें बहुत सारे लोग, सब क्लबें आती हैं, वो लोगों को अवेयरनेस होती है कि देखो जी करने चाहिए। ये सब कुछ रियाज साहब करवाते हैं और हमारे ये चीफ पर्यटन है, वो इन्हीं के ज़रिए आया काम होता है जी। माशाअल्लाह। आपके जी। यानी फ़रूक फ़याज़ साहब, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और एक बंदा एक्सरसाइज नहीं कर रहा, दोनों में आप क्या फ़र्क समझेंगे? दोनों की ज़िंदगी में क्या चेंज होगा? जी बिल्कुल, जो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं उनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होती है, दवाइयों से वो बच जाता है और एक्टिव रहता है। जबकि आप अगर जिस तरह ये हमारे राना सलामत साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह 67 ईयर्स के ओल्ड के हैं, लेकिन ये यंग रह रहे हैं। अगर जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप उनको ज़रा गौर से देखेंगे तो उनके पास पूरा एक थैला दवाइयों का होगा और वो सुबह भी उठ के दवाई खाएंगे, दोपहर को भी दवाई खाएंगे, रात को भी दवाई खाएंगे, और वो चलने फिरने से भी ज़रा डरते हैं, घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। तो ये एक्टिव बंदा हो जाता है योगा एक्सरसाइज से। और दूसरा, अभी जिस तरह राना साहब ने कहा है कि जी अवेयरनेस हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी हैरत हो रही है कि हमारी ये अवेयरनेस हुकूमत तक क्यों नहीं पहुंच रही। क्या हुकूमत सिर्फ हॉस्पिटल को ही आबाद करना चाह रही है? ये अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में हुकूमतों तक क्यों नहीं पहुंच रही, बल्कि पूरे क्लबों में, पूरे पार्कों में इस वक्त ये चीज़ जारी है कि जी सेहत है तो जहां है, अच्छी चीज़ करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जो हुकूमत को पूरा करना चाहिए। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि इस पर बहुत ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। जी, हुकूमत से फिर एक दफ़ा गुजारिश यही की जा रही है सदर पाकिस्तान योगा काउंसिल की तरफ से कि पार्क आप दें, ग्राउंड आपके हों, और हर गांव के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पे पार्क है। उस पार्क को सुबह नमाज फजर से पहले, वो 7-8 बजे से पहले वो फारिग होता है, तो उसको आबाद हम करेंगे। उसमें योगा टीचर खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सेहतमंद पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आओ मिल के बनाएँ सेहतमंद पाकिस्तान। ये मैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से कहता हूँ कि आओ, आएँ, मिल के बनाएँ सेहतमंद पाकिस्तान। राना सलामत साहब,
आपके क्लब में जी। एक्टिविटीज काफी होती रहती जी बिल्कुल जी, है बानिस्बत दूसरे क्लब में। बिल्कुल जी। डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जी बिल्कुल जी। यानी योगी बड़े खामोशी से योगा करते हैं, रेगुलर आते हैं जी, आके बिल्कुल। योगा करते हैं, छुट्टी नहीं करते। बिल्कुल इसकी जी। क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह फ़रूक फ़याज़ साहब हैं जी। ये बहुत मेहनत करते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं, सबको एक नज़र से देखते हैं। सुबह हम काम करते हैं अपनी क्लब पार्क की सफाई के लिए, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये खुद भी हमारे साथ सफाई करते हैं। पार्क की सफाई करते हैं? हाँ जी, आप अपनी लोग पार्क पर शुरुआत साफ करते हैं। साफ करने के बाद हमारे पास चटाइयाँ हैं, मैट है, अपनी मदद आपके तहत बचाते हैं, लोगों को देते हैं। लोगों के जैसे अब मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम अब ट्रैक सूट दे रहे हैं, हम अपनी मदद आप खुद दे रहे हैं लोगों को कि यार आप लोग भी आएँ, आप भी आएँ, आप क्यों नहीं आते, आप ट्रैक सूट पहन के आएँ, आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। तो मुख्तलिफ हम इनको बाहर टूर भी कराते हैं, कई बार इनके फार्म में वहाँ ले जाते हैं, वहाँ खाना खिलाना, वो गेमें करवाना, मुख्तलिफ दफ़ा कशी और ये वो, ताकि लोगों में ना जज्बा पैदा हो जी। और हमारे सारे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ये रिटायर हैं जो लोग हैं बीमार, तो वो लोग खुश रहते हैं। हमारे साथ 1 घंटा गुजारते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, गपशप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो 50, 60, 70 लोग हैं जी, एक दूसरे को ऐसे रहते हैं जैसे एक फैमिली है। एक फैमिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट फ़रूक फ़याज़ साहब को जाता है जी। ये कभी छुट्टी नहीं करते, ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं, हमसे पहले आए होते हैं और हमसे सबके बाद जाते हैं। चटाइयाँ उठा के, अपनी चटाई उठा के, हर आदमी अपना काम आप करता है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके वेरीफाई हम अपनी अच्छी सेहत और ज़िंदगी, हमारा अज़म है सेहतमंद पाकिस्तान। जी, हमारा आज़म सेहतमंद हाँ जी। पाकिस्तान। फ़रूक फ़याज़ साहब, आप पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट आपको पार्क दे देती है, यानी हर स्कूल के अंदर एक प्राइमरी स्कूल तकरीबन हर गांव में मौजूद है, वहाँ का ग्राउंड आपको दे दिया जाए कि आप यहाँ योगा करवाएं, ये महकमा यानी एजुकेशन को एक नोटिफिकेशन हो जाए कि इनको पार्क दे दिया जाए और ये योगा करवाएं, तो आप इसके लिए क्या लाए अमल है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह हमारी तंजीम पाकिस्तान योगा कौंसिल चल रही है, जो कि मुख्तलिफ बगैर किसी स्पोर्ट के हमारे 46 से ज़्यादा क्लब्स हैं, इसी तरह अगर हर पार्क, हर स्कूल के बाहर, जबकि जब हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हर स्कूल में एक पीटी पीरियड होता था जिसमें एक्सरसाइज होती थी। आज हर स्कूल में स्वाई असम्बली के, बल्कि कई स्कूल में असम्बली भी नहीं हो रही, तो वो उसके बाद एक पीटी का पीरियड होता था। इसी तरह अगर अब हम उसको जदीद तरीके से योगा एक्सरसाइज का एक मुकम्मल पीरियड हो, जिसमें बेशक वो लड़कियां हों या बच्चे हों, उनके लिए एक योगा का सुबह मॉर्निंग में एक सेशन होना, उसके बाद एजुकेशन शुरू की जाए, तो वो तमाम बच्चे जो थोड़े से सुबह को सुस्त होते हैं, जब वो योगा करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे और उनकी एजुकेशन भी बेहतर हो जाएगी, उनकी दिमागी सलाहियत भी बेहतर हो जाएगी और वो सेहतमंद हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो यानी पैटर्न है वो बिल्कुल उसी जो हमारा शुरू से पैटर्न चल रहा था कि एक पीरियड लाजमी सुबह का ये एक्सरसाइज का लाजमी होना चाहिए। जी, स्कूलों के अंदर यानी बच्चों को योगा करवाया जाए ताकि उनकी ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके। चलते हैं एक ब्रेक पे, कहीं मत जाइए। पाकिस्तान में इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा मुतासिर हो रही है, बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। इस मसले का हल यकीनन एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। पहली बात कि हमें ग़िज़ाई कमी को दूर करना चाहिए और बच्चों को जब एक्सरसाइज की जानिब लेके आएंगे, हरकत से हरारत पैदा होती है और हरारत से चीज़ें फैल जाती हैं। तो जिन बच्चों का कद रुक जाता है वो अगर एक्सरसाइज करें और दुनिया में सबसे अच्छी जदीद सर्टिफाइड एक्सरसाइज अगर योगा करें तो उनका कद, रुका हुआ कद दोबारा से खुल सकता है और वो अपने कद को लंबा कर सकते हैं। फ़रूक फ़याज़ साहब से दोबारा पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में वर्जिश करने वालों का तनासब क्या है? लोग वर्जिश की जानिब क्यों नहीं आ रहे? लोग डॉक्टर के पास बैठने से शर्माते नहीं हैं।
डॉक्टर के पास एक लाइन लगी होती है, रश लगा होता है, जबकि पार्क और खेलों के मैदान वीरान नजर आते हैं। तो कैसे लोगों को वर्जिश की जानिब लाया जाए? लोग वर्जिश में ना आने की वजूहात, और फिर कैसे लोगों को वर्जिश में लाया जाए फारूक साहब? जी सर, इसके लिए तो हमें सबसे पहले हुकूमत को काम करना चाहिए। एक तो जिस तरह आपने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, बल्कि मैं यूँ इसको कह सकता हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, नाक़स खुराक की वजह से कद नहीं बढ़ रहे। पाकिस्तान 146 मुल्कों की कैटेगरी में 144 पे आया है नाक़स खुराक की वजह से, और ये नाक़स खुराक ही हमारी तमाम बीमारियों की वजह है। अगर हम इस पे गौर करें, और दूसरा जो लोगों को प्रमोट करने की बात है कि वो हम तो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो पाबंदी लगाए टिकटॉक, फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया है, जो रात को आजकल हर फैमिली में हर बंदा रात को 12, 1, 2 मामूल का टाइम बन जाता है जब कोई बंदा 12 से 2 बजे के दरमियान सोएगा और वह सुबह उठ के किसी सूरत में पार्क में नहीं आएगा। जब तक ये, बल्कि तमाम डेवलप कंट्री में रात 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, लोग घरों में चले जाते हैं, 8-9 बजे तक सो जाते हैं और सुबह उठ के वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क का इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और लेट सोने के आदी हो गए हैं, और सुबह नमाज भी नहीं पढ़ते, सुबह लेट उठते हैं, और यही सारी जो नाक़स वजह है जिसकी वजह से हम जो है ना अपनी सेहत को बरकरार नहीं रख सकते। जी माशाल्लाह। यानी कि नाक़िस खुराक में एक चीज़ है कि यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आया कि फूड डिपार्टमेंट अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को मियारी और आला क्वालिटी खुराक मुहैया कर सकें, ताकि ज़हनी नशोनुमा में और जिस्मानी नशोनुमा में कमी ना आ सके। राना सलामा साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके क्लब में जो डिसिप्लिन है और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जी। इसकी क्या वजह है? इनकी वजह, सबसे बड़ी वजह हमारे टीचर मोहतरम फारूक साहब हैं, तो बड़ा प्यार करते हैं और हर किसी का ख्याल करते हैं। मतलब कोई किसी की शादी आ गई है तो हम पूरी यूनिटी के साथ जाते हैं। अगर कोई फौतगी होगी या उनको प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो एक फैमिली की तरह उनको ब्रेव करते हैं, जाते हैं, आते हैं। इनका प्यार मोहब्बत है कि अगर कोई मुँह से या कोई बात कह देना तो 50-60 लोगों को कोई किसी की जरूरत नहीं होती कि वो कहें नहीं, वो इनको इतना इनका एहतराम करते हैं। ये वजह क्या है कि ये बहुत प्यार करते हैं, ये अपना टाइम निकालते हैं, अपने सारी मसरूफियत छोड़ के हमें एक्सरसाइज करवाते हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा कराते हैं, फिर हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। अपने पास से महीने में 1-2 बार नाश्ता देते हैं, सब दोस्तों को नाश्ता करवाते हैं, गपशप करते हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बोर है। जब जितनी देर हम वहाँ रहते हैं जी क्लब में, हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, हमें कोई याद नहीं होता कि कोई बूढ़ा है या कोई बीमार है। अब यंग की तरह अपने गपशप करते हैं, हर हंसी खुशी 2 घंटे 1.5 घंटा गुजार के वो सारा एक प्रूफ साहब हो जाता है। ये अपनी मदद, अपनी सारी मुफरीफत छोड़ के ना हमारे साथ काम करते हैं जी। सुबह हम आपसे पहले आए होते हैं, उनसे बाद जाते हैं जी। रूफिया साहब, पाकिस्तान में इस वक्त ना जी ये पैगाम इंशाल्लाह हुकूमत तक ज़रूर पहुँचेगा कि पाकिस्तान योगा काउंसिल पाकिस्तान में फ्री योगा करवाना चाहता है और पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो आया कि जब हुकूमत इस पे गौर करेगी और आपको ग्राउंड दे दिए जाएंगे, तो वहाँ आपके पास इतनी तादाद में इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं कि आप इतने क्लब खोल सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम सिर्फ योगा करते नहीं हैं, योगा यानी करवाते नहीं हैं, बल्कि योगा सिखाते हैं। पार्क में जो बंदा भी आ जाए हम उसको योगा, बल्कि हमारा हर संडे को एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम बारी बारी हर बंदा आगे आके योगा करवाता है। उससे एक तो उनकी जो थोड़ी सी हेजिटेशन है वो दूर हो जाती है, और दूसरा वो अच्छा
आसन जो है, जब उस किसी बंदे को कोई अच्छा आसन आता है वो रिपीट करता है तो उसमें और बेहतरी आ जाती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही टीचर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है टीचरों की और वो हर जगह वो सेट हो सकते हैं। जी माशाल्लाह, खुदाई खिदमतगारों की कोई कमी नहीं है हमारे हर कलम में। पाकिस्तान योगा काउंसिल योगा करवाता नहीं, ये योगा सिखाता है ताकि आप कहीं भी करवा सकें, घर में कर सकें, अपनी फैमिली को करवा सकें, अपनी गली मोहल्ले में योगा करवा सकें। तो तादाद, इंस्ट्रक्टर की तादाद की कोई शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज है तो पार्कों की है, ऐसे वसाइल की है कि इसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो हम सेहतमंद पाकिस्तान की जानिब बढ़ सकते हैं, जहन को सेहतमंद बना सकते हैं और एक बेहतरीन पाकिस्तान। इस वक्त जो स्ट्रेस, एंजाइटी और अदम कुव्वत बर्दाश्त, यानी कुव्वत बर्दाश्त की शदीद कमी, 30 रुपए 2 केलों के झगड़े के ऊपर 2 बंदे पाकिस्तान में कत्ल हो जाते हैं। इसकी वजह ज़हनी दबाव है, कुव्वत बर्दाश्त लोगों में हौसला नहीं है, तहम्मुल नहीं है लोगों में। तो इसका बेहतरीन हल है योगा किया जाए। योगा आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपसे डिप्रेशन, एंजाइटी को ख़त्म करता है, आपको रिलैक्स, चिल कर देता है। आपको एक बेहतरीन इंसान, जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आज इस प्रोग्राम में कि योगा आपकी सोच को पॉजिटिव कर देता है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। योगा आपकी बॉडी पे ही नहीं, आपके रवैयों को भी लचकदार बनाता है। राना सलामत साहब, आप जी इस वक्त नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहिए कि उन्हें क्या इख्तियार करना चाहिए अपने बेहतर लाइफस्टाइल के लिए? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो घर में ख़वातीन हैं उनको भी चाहिए अपने बच्चों को, अपने मर्दों को, उनको उठाएं सुबह नमाज के लिए, उनको पार्क में भेजें, उनको कहीं थोड़ी वॉक करके आए। इनके लिए अगर वो सेहतमंद हैं तो पूरी फैमिली सेहतमंद है, पूरा घराना सेहतमंद है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, इनकी बेगमात को, कि वो उनको कहें भी आप जाएँ, उठ के बाद नमाज़ पढ़ें, वॉक करके आएँ। इसमें हमारी भी बेहतरी है और उनकी भी बेहतरी है। बेगमन दी आखे लगदे ने खाओ लगणगे जी, क्यों नहीं कहन गया थे बेगमन दी गल ते मानदे ने ना। अच्छा, आज तुसी नया फार्मूला दिता हाँ माशाल्लाह। जी, वैसे तो कहन उन्होंने कहन भी उठो भी जाओ बाहर। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ बेगम ने कदी उठाया है कि उठो राणा साहब जाओ नहीं जी, मैनू तो वैसे ही जी शुरू तो मैं जो देखिया ना जी, शौक घर वाली मैंने कहते हैं, अगर मैं ना कभी अगर थोड़ा लेट हुआ तो घर वाले कहते हैं तुम योगा तो नहीं जाना, तो लेट हो रही, मैं कहती अज थोड़ा लेट है, या मैनू कहते तुम हूँ अपना आज की प्रोग्राम मैं नाश्ता नहीं करना, साढ़ा नाश्ता है। तो यह वा कि बेगमात ही मेरा साथ देंगे, मेरे कपड़े, मेरा ट्रैक सूट, ये वो सारी तैयार रख दिया ने जी। ये फरूक फयाज साहब, पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़रूरत है कि लोगों को वर्जिश की जानिब लाया जाए, बहुत ज़रूरी है जी। ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। लोग वर्जिश नहीं करते तो बीमारियां बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। मेडिकल स्टोर आप देखें, एक एक गली में क्या तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिसिन कंपनियां खुलती चली जा रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए जी सबसे बेहतर जो हम योगा पे जो बात कर रहे हैं वो योगा ही है। और यकीन माने योगा इतना आसान योगा है कि ये तमाम जो एक्सरसाइजें हैं उससे सबसे आसान है। आप बैठे बैठे कुर्सी में बैठे हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लेटे हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप नॉर्मल पोजीशन में ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बैठे बैठे सही हो सकता है। सिर्फ आपने सांस के अमल को सही इनहेल और एक्सहेल करना है। यही चीज़ आपकी बाकी तमाम यानी दवाइयों से आपको छुटकारा हासिल हो सकता है, आपकी सेहत बरकरार हो सकती है इससे। माशाल्लाह जी, यानी आप वर्जिश को अपनाएं और सेहतमंद ज़िंदगी पाएं। बड़ा आसान सा फार्मूला, आपकी हलाल की कमाई, खून पसीने की कमाई बच सकती है अद्वियात से। आप पहली उम्र पैसा कमाने में लगाते हैं और पिछली उम्र
उस पैसे को अपनी सेहत हासिल करने में ज़ाया कर देते हैं। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप उठें, जोगर पहने और साथ वाले ग्राउंड में, और अगर आपके आसपास ग्राउंड नहीं है तो रोड के ऊपर वॉक करें। फिर बाजू को हिलाएं, बाजू खोलें और बाजू को हिलाएं, उनको घुमाएं, गर्दन को घुमाएं, आंखों को घुमाएं, कमर को घुमाएं। यकीन कीजिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप अपने से प्यार कीजिए ना। अपने लिए क्या करते हैं? आप सारा दिन काम करते हैं, अपने लिए भी कीजिए, और वो है अपने आप को सेहतमंद रखना। राना सलामत साहब, आपके कलम में बड़े इवेंट होते हैं, 14 अगस्त का हुआ, उसके बाद यानी और मैं 12 रबी अव्वल का होता आप है, बुलाते हैं 12 रबी अव्वल का माशाल्लाह बिल्कुल है जी। इवेंट होते हैं जी। तो ये क्या आप कोई फीस भी लेते हैं लोगों से? इस क्लब की कोई फीस भी है योगा करवाने की? नहीं जी, कोई किसी किस्म की फीस नहीं लेते। कुछ चंद दोस्त बहुत पुराने जो 10-12 साल से हम दोस्त हैं, वो फरूक फयाज साहब के वेरीफाया, वो हम अपनी मदद आपके तहत थोड़ा फंड इकट्ठा कर लेते हैं। करने के बाद वही खर्च करते हैं। हम किसी से बाहर या हमारा किसी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। हमारा आज़म है सेहतमंद पाकिस्तान। हमारा अगर तल्लुक है तो पाकिस्तान से है। हम 5 फरवरी, हाँ जी, 5 फरवरी आती है तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी मदद आप करते हैं, किसी को मेहमान नहीं बुलाते, खुद करते हैं। 14 अगस्त आती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लिखा हुआ था फ्री दावत है, आप लोग आएँ पाकिस्तान के वेरीफाई। हम उनको नाश्ता करवाया, खाना खिलाया और उनको बच्चों को बताया, बच्चों को इनाम दिए। हमारे फरूक साहब ने अपनी पॉकेट से उनको इनाम दिए ताकि लोगों बच्चों को पता लगे कि 14 अगस्त है क्या। तो उसके हवाले से हम ये काम करते रहते हैं। 12 रबी अव्वल आती है, उस पर हम प्रोग्राम करवाते हैं और खाना देते हैं, लोगों को बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज का दिन है, आप किस तरह मनाना है। तो ये हमारे जो इवेंट आते हैं ना जी, वो अपनी मदद आप करते हैं हम जी, किसी से कोई चंदा नहीं लेते। हम चंद दोस्त हैं जो पुराने हैं, वो खुद अपनी खुशी से फरूक साहब ऐलान करते हैं ये काम है, हाथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपने इतने देने हैं, जो किसी से होता है ना वो देता है, और हम तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। यानी ये एक दोस्तों का ग्रुप होता है योगा क्लब, जहाँ पे दोस्त अपनी मदद आपके तहत फंड इकट्ठा करते हैं और मुख्तलिफ इवेंट करते रहते हैं। एक्सरसाइज में दिलचस्पी रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुतवज्जा हों एक्सरसाइज की जानिब, इसके लिए अपनी मदद आपके तहत इदारा पाकिस्तान योगा काउंसिल है। और ये अदम बर्दाश्त इस वक्त जो है ना माशरे में, इसको तहम्मुल में बदलने के लिए, लोगों का जहन रिलैक्स करने के लिए हमें पार्क्स में आना होगा। आखिर में फरूक साहब, आप कौम को अपने कैमरे में देख के क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जिस तरह हम योगा की ये एक्सरसाइज, योगा के मौजू पे चल रहा है प्रोग्राम, तो यही कि आसान योगा जो है वो हर जगह पे, हर पार्क में, हर जगह पे हो सकता है। आप घर में हैं, छत में हैं, सेन में हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपना मामूल बना लें। और जब तक आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो, यानी आप अपने अंदर हीट पैदा करें, क्योंकि हीट ही ज़िंदगी है। आपका जिस्म जब तक हीट होगा, आपकी तमाम, थोड़ा सा वॉक करें, घर के अंदर वॉक करें, जब तक आप अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेहत बरकरार नहीं रहेगी। माशाल्लाह जी। राना सलामत साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा जी कि हम सबको चाहिए इस एज में अपना काम आप करने की आदत डालें। वैसे घर बैठे हैं, पानी पीना है तो बच्चा पानी पिलाए, नहीं, खुद उठें पानी, ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपने बाहर जाना है, कोई आया बैल हो, ये बच्चा देखो, आपको खुद जाना चाहिए। आप देखें आप बड़े हैं, कौन आया, देखें कौन है। तो इस तरह ये आप घर में छोटी छोटी वर्जिश कर सकते हैं, बजाय कि आप जुड़ के बैठ जाएं, तो ये आपके लिए अच्छी सेहत नहीं। यही सेहतमंद का यही राज है कि आप चलें फिरें, काम करें, बाजार जाएं, पैदल चलें, बाइक को छोड़ दें, छोटे छोटे काम में आप खुद करें,
तो ये इनके लिए, आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है जी। माशाअल्लाह। ये अब हमारा पाकिस्तान हम से हर प्रोग्राम में एक योगा का आसना कराते हैं, बल्कि आपको सिखाते हैं। आखिरी इवेंट हमारा होता है, सेगमेंट हमारा होता है कि योगा का एक आसना। तो आज कपाल भाती, सांस के ऊपर ग्रिप हासिल करना। हम टूटे टूटे सांस लेते रहते हैं, हमारे सांसों का अमल मुकम्मल बॉडी को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करता। योगा आपकी बॉडी के एक एक आर्गन तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। और इसमें जो सांस का, जैसे फरूक फयाज साहब ने बताया कि सांस का अमल सबसे अहम हिस्सा है, योगा का अहम जुज़ है। तो आइए आज कपाल भाती सीखते हैं। कपाल मानी सर, भाती मानी नूर, ये आपके सर का नूर। योगा ये कहता है कि बॉडी के अंदर फुजलात, गंदे मादे जमा हो जाते हैं और लंबे अरसे तक अंदर मौजूद रहते हैं, तो ये बड़ी बीमारियों का सबब बनते हैं। कपाल भाती या इन मादों को जला देती है या बॉडी से बाहर निकाल देती है, यानी आपकी बॉडी को शफाफ कर देती है, आपको हकीकी सेहत की जानिब लेके जाती है। और ये बड़ी आसान है। आप दौरान ड्राइविंग कर सकते हैं, आप अपने बेड पे कर सकते हैं, आप ऑफिस में अपनी सीट पे बैठ के ये कर सकते हैं। इसको करना बड़ा आसान है। तो आइए हम कपाल भाती आप मेरे साथ कीजिए। जो प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, कमर को सीधा कीजिए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए और बाजू खोल दीजिए। ज्ञान मुद्रा बना के झटके से सांस बाहर, पेट अंदर, आंखें बंद कर दीजिए। आपका मेडिटेशन मुराकबा भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपने अपना सारा ध्यान सांस के ऊपर रखना है। झटके से सांस बाहर, पेट अंदर। अंदर सांस नहीं लेंगे, बॉडी खुद ही इनहेल करेगी, यानी नाक से शम्मा बुझानी है। एक सेकंड में एक दफा हम मिल के कर रहे हैं तीनों साथी जी, आप भी हमारे साथ मिलें। एक सेकंड में एक दफा एक स्ट्रोक लगाना है। झटके से सांस बाहर, पेट अंदर। अंदर सांस नहीं लेंगे, बॉडी खुद ही इनहेल करेगी। कमर सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स। अब बाजू ऊपर उठाएंगे, झटके से सांस बाहर, पेट अंदर। रिलैक्स। बाजू सामने भी रख सकते हैं और कपाल भाती कर सकते हैं। झटके से सांस बाहर, पेट अंदर, कमर सीधी। तीन लंबे गहरे सांस। सारा ध्यान अपनी सांस के ऊपर पक्का कीजिए। आपकी सांस नॉर्मल होती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका ध्यान सांस के ऊपर पक्का होगा, आपकी सांस नॉर्मल होती चली जाएगी। धीरे से आंखें खोलें।
कपालभाति का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, ये आपके रूहानी सेंसर, रूहानी चाक्रास, कुंडलिनी एक्टिव कर देती है और आप रूहानी तौर पे अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम पे और मिलके बनाएंगे सेहतमंद पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।